सघन है। आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है। मिलन की लगन में मगन आज मन है। युगों से जिसे हमने सर्वत्र ढूंढा, जन्मों जन्म जिसको जी भर के पूजा। युगों से जिसे हमने सर्वत्र ढूंढा, जन्मों जन्म जिसको जी भर के पूजा। ना कोई दूजा मेरा प्राण धन है। दृष्टि से सृष्टि सजने लगी है। वरदानों की वृष्टि होने लगी है। दृष्टि से सृष्टि सजने लगी है। वरदानों की वृष्टि होने लगी है। महका चमन चहका हर अंजुमन है। महका चमन चहका हर अंजुमन है। आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है। मिलन की लगन में मगन आज मन है। पुलकित पवन है ये कुंजित गगन है। प्रभु की प्रतीक्षा में सारा भुवन है। आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है। मिलन की लगन में मगन आज मन है। सभी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें। सर्व गुणों से जगमगाता सितारा। स्वयं को देखते रहें। अनुभव करें इन गुणों के प्रकाश से, जैसे मेरे सिर के इर्द एक लाइट का क्राउन बन गया। ऐसी मैं गुण स्वरूप आत्मा परमात्मा की याद में बैठ परमात्मा के गुणों को धारण कर उसका आवाहन करती हूँ। वो बाबा उतरे परम धाम से ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए मेरे सामने मेरे लिए।
बाबा की प्रेजेंस को अनुभव करें। अब बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति आंटी, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति दीदी, सबको ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो आज गीत से तो सब समझ गए होंगे, आज बाबा मिलन है। तो सबने शाम को 5 बजे ऑनवर्ड्स सूरज भाई की क्लास समझेंगे कि बाबा मिलन कैसे करते हैं। योग युक्त होकर बैठेंगे, बाबा का आवाहन करेंगे, बाबा के साथ मिलन बनाएंगे। और जैसे हमेशा हम बात करते हैं, जब बाबा दृष्टि देते हैं उस समय अपनी कोई भी कमजोरी बाबा को दे दें और उसका ऑपोजिट गुण बाबा से ले लें। फिर बाबा के नेक्स्ट मिलन तक उसको यूज करें तो वो गुण मेरा बन जाएगा। और जो हमने पिछली जो मुरली हुई थी उसके बाद हमने रिवीजन किया था, तो क्या डिसाइड किया था कि अपनी कचहरी लगाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा कचहरी लगा देते। अपना पोता मेल, इसी बात का पोता मेल बाबा को देंगे जब बाबा शाम को आएंगे। होमवर्क दिया था ना बाबा ने, तुम भी कचहरी लगाओ। तो कितनी कचहरी लगाई, नहीं लगाई, और आज की मुरली से फिर नया होमवर्क देंगे नेक्स्ट मिलन तक। ठीक है, इसको कोई ये ना समझे, कैजुअल ना ले, ये पल दोबारा नहीं आने वाले हैं। पता नहीं बाबा का आना कब तक है, कब तक नहीं है। हमें ये बात को याद रखना है और बहुत अटेंशन से बाबा के होमवर्क को हमको सबको करना है। रात को पोता मेल जब देते हैं, उस जिसने कभी भी दिया होगा, जब भी दिया, अपना कोई अनुभव सुनाना चाहता है? जब बाबा को रात को अपना पोता मिल दिया, रिजल्ट क्या हुआ? अपनी गलतियां समझ आती, क्या गलत किया, आज कैसे सुधार। बिल्कुल। और I certainly feel lighter whenever I do it because अगर नहीं दो बाबा को पोता मेल, अपनी बातें नहीं सौंपो, तो रात को somewhere they keep disturbing you in your subconscious mind. यू फील लाइटर, क्योंकि आपने बाबा को दिया ना, उसको सुधारने की शक्ति फिर बाप देता है। आप उनको बताओगे ही नहीं तो होगा कैसे? जो दुनिया में बोलते हैं वो तो जानी जाननहार है, वो अंतर्यामी है, वो खुद ही कर दे। क्यों कर दे? आप अटेंशन ही नहीं दे रहे हो। पेरेंट बच्चे को बोलता जा रहा है, आप ऐसे करो, ये मत करो, वो मत करो। वो सुन ही नहीं रहा, अपनी धुन में मस्त है। वो कहता है नो, अपनी बात, अपने एडवाइस अपने पास रखो। तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमने देना है ना। चार्ट की आज फिर से बाबा ने बात की, चार्ट रोज देना है। एक है ओरल चार्ट, एक है रिटन चार्ट। कम से कम ओरल तो दो, पर रिटन भी दो। किन किन बातों का हमने पूरा चार्ट बनाया, आप अपना बनाओ। अमृत वेला नुमा शाम योग जरूर रखो, और कितने घंटे हम योग में रहे वो रखो। बाकी आपकी जो मर्जी आप बना लो, ठीक है ना। अब जैसे हमने होमवर्क लिया, वो भी तो चार्ट है। ये करना है, हम सबको करना है ना। चार्ट आप में से लिखते हैं ना कोई कोई, तो उसको
जो नहीं लिखते वो आज अपने से प्रॉमिस कर लें कि अब से, अभी से, बस आज से डिसाइडेड है कि करना ही है ना। अब सारी बातें हमारी तो मन से हो रही हैं, बाबा से, और कहीं नहीं। आप फोन में लिख दो, चाहे डिलीट कर दो बाद में, ठीक है ना। चलिए आज बताएं, आज बाबा ने क्या बोला। बाबा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि ज्ञान डायग्नोसिस है और याद ट्रीटमेंट है। बिल्कुल, याद क्या है? दवाई। याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ, याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्मा जीत बन जाए। याद, याद है दवाई, और याद है मरहम पट्टी, है ना। कोई चोट लगती है तो उसके ऊपर बैंडेज डालते हैं तो उसके बाद रिलीफ मिलता है ना, क्योंकि वो जो चोट है, वो जो वुंड है, वो एक्सपोज नहीं है हवा को। हवा को एक्सपोज होता है तो उसके ऊपर बार बार रगड़ लगती है, वो वुंड और गहरा हो जाता है। तो जब याद करते हैं तो बाबा के प्रेम की, बाबा के शक्तियों की मरहम पट्टी लग जाती है। फिर कैसे बन जाती है आत्मा? शक्तिशाली बन जाती है ना। हम, बाबा ने बोला ना, विकर्म विनाश हो जाते हैं, विकर्मा जीत बन जाते हैं। विकर्म विनाश कैसे होते हैं? याद से। याद में रहेंगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, विल बी सोल कॉन्शियस, एंड ऑटोमेटिकली फिर हम विकर्मों से भी परे रहेंगे। हाँ, वो तो फ्यूचर के लिए। पर बाबा के पास जाते हैं तो क्या होता है? आप अपने एक्सपीरियंस को याद करो। हम परम धाम गए, बाबा के पास बैठ गए, उस समय रिजल्ट क्या होता है? सुख शांति सुख शांति अनुभव और गुण और शक्तियां मिलती हैं। गुण शक्तियां मिल रही होती हैं, अनुभव हो रहा होता है ना। जी। और दुनिया की बातों से फ्री हो जाते हो ना। उस समय हम कैसे बन जाते हैं? पूरी तरह रहम दिल बन जाते हैं। हम हरेक को माफ करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। जिन बातों को हम कहते थे इसको तो मैं कभी ना माफ करूं, इसने मेरे साथ ये किया, वो सारी बातें कितनी छोटी लगती हैं, क्योंकि हम अपनी एलिवेटेड स्टेट में होते हैं। और उस स्टेट में जब हम रहते हैं, बाबा कहते हैं इवन दैट 1 सेकेंड वहां का रहना, आप उस समय क्या कर रहे हो? आप अपनी स्थिति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बना रहे हो। जो देंगे तो मिलेगा ना वापस, और आपको पता भी नहीं होता आप किस किस को दे रहे हो। वायुमंडल में बहुत कुछ है, जिस हद तक जा रहा है पूरा तो तब तक नहीं जाएगा जब तक हम पूरी तरह नहीं करेंगे, पर जहां तक भी जाता है, जो भी आत्माएं उसकी चपेट में है, उन सबको वो सुख मिल रहा होता है ना। एक है मेरे पाप का खाता यहाँ पे, और मेरी दो वो जो है अच्छे कर्मों का खाता यहाँ है। तो ऐसे करने से ये ऊपर और ये नीचे हो जाता है, तो इसका फोर्स जो है वो फिनिश हो जाता है ना। जैसे वो आज बाबा ने कहा माया की बॉक्सिंग होती है। बॉक्सिंग में क्या होता है? एक ने मारा, नीचे गिरा, दूसरा उठा, उसने उसको मारा, फिर वो नीचे गिरा। तो ये जो हमारे है ना, हमारे जो अच्छे और बुरे कर्म, उनकी भी बॉक्सिंग चल रही होती है। और उस बॉक्सिंग में जो अच्छे कर्म है जितने ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, फिर वो जो बुरे कर्म है उनका फोर्स जो है मेरे को ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाता। और योग के बाद जो स्थिति होती है, उसके बाद कोई कुछ बोलता भी है तो हम उसको साइड पे कर देते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, वो मुझे फिर इफेक्ट नहीं करता, होता है ना। ऐसे विकर्मा जीत बनते हैं। और फिर क्योंकि वो एक्सपीरियंस मुझे इतना सुख देता है, उस एक्सपीरियंस को बार बार हम लेना चाहते हैं। उसका कितना मतलब, इवन 1 सेकंड का वो जो एक्सपीरियंस है, वो कितना मेरे को शक्तिशाली बना देता है कि मैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए
वो जैसे होता है ना, मेरे अंदर वो शक्ति आ जाती है और मेरे अंदर मोटिवेशन भी आ जाती है। इसलिए याद जो है वो दवाई है। कोई बहुत दुख की बात है, बाबा के पास बैठते हैं तो एकदम सुख में आ जाते हैं, है ना। स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। रोग का मतलब, रोग कैसे लगता है, आज दीदी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इन्फेक्शन आती है, उसका ध्यान नहीं रखते तो क्या होता है, वो बढ़ता जाता फैल जाती है ना? वो अपना पूरी जगह बना लेती है। पहले यहां जगह बनाएगी, जो भी हमारे अंदर गलत बातें आई, फिर वो पूरे शरीर के एक एक सेल पर पहुंचती है। और जितना हम उसको बार बार याद करते हैं, हर एक शरीर के सेल को बार बार अटैक करती है। फिर वो बीमारी का रूप ले लेती है। किसी को आज नोटिस किया है, थायराइड की प्रॉब्लम कितने लोगों को है, कॉमन है ना। मतलब इतनी कॉमन हो गई है, पहले सुनाई भी नहीं देती थी, है ना। यहाँ पे बहुत कुछ फंसा के रखा हुआ है सोच सोच कर। इट्स एक्चुअली लाइक दैट, है ना। और गोडों की प्रॉब्लम कितनों को है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तुम ऑलमोस्ट 100% को है। जॉइंट्स है ना, रिलेशनशिप्स, सोच सोच के वो पहुंचा दिया, सारे जॉइंट दर्द हो गए। और हार्ट की प्रॉब्लम कितनों को है, सबको लगता है मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ, चीटिंग हो गई मेरे साथ, वो वहां पे फंसा कर रखी हुई है। तो जहां फंसा कर रखी है वो ऑर्गन हमारे को तंग करता है। और आप सबको मालूम हो कैंसर को क्या कहते हैं, सिर्फ ये बाबा ने तो ऐसे ज्ञान में नहीं सुनाया, दुनिया में साइंटिस्ट क्या कहते हैं, लॉन्ग नर्चर्ड ग्रज। कोई बहुत किसी से गिले शिकवे हैं, बहुत देर तक उनको बहुत सारी एनर्जी दी है, वो एक कैंसर बन जाता है। मतलब क्या है, इन सब से, बाबा की याद से हम फ्री हो जाते हैं, फिर बॉडी भी हील होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं कैंसर सेल्स हर एक के बॉडी में होते हैं, आप उनको खाना पानी दो तो वो कैंसर बन जाता है, खाना पानी ना हो दो तो वो मर जाते हैं। और आज कैंसर की बीमारी भी कॉमन कोल्ड की तरह चल पड़ी है। हर एक के घर में कोई ना कोई तो है, हर एक के घर। सो अब बाबा की याद से उन सबको खाना पानी देना बंद करो। बंद, उनको देंगे नरिशिंग फूड, हेल्दी फूड, हेल्दी संकल्पों का, तो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। आपको मतलब ज्ञानी आत्मा तो नहीं थी, पर लुई से आप सब में यू कैन हील योर लाइफ, मैंने उसकी किताब पढ़ी थी ज्ञान में आने से पहले। उसको वेजाइनल कैंसर था ना, उसकी लाइफ में उसने अपनी माँ को नहीं माफ किया, क्योंकि उसने दूसरी शादी की और उनके जो दूसरे हस्बैंड थे उन्होंने इसके साथ गलत व्यवहार किया। शी कुड नॉट फॉरगिव हर मदर एंड मेनी थिंग्स, बहुत सारा, वेरी ट्रबल्ड चाइल्डहुड एंड यूथ। तो जब डॉक्टर के पास गई अमेरिका में, तो क्या कहते हैं कि तुम्हारे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वापस नहीं जाने देते, कहते तुम हॉस्पिटल में ही बैठो। उसने किसी बहाने से वो हॉस्पिटल से निकल के आ गई। उन्होंने बोला अभी सर्जरी नहीं तो योर लाइफ इज ओनली फ्यू मंथ्स। वो निकल के आ गई। उसने अपने आप को हील कैसे किया, पहले अपनी माँ को माफ किया अंदर से, दिल से, और अपने खाने पीने को सात्विक बनाया। वहां तो सब मीट वगैरह खाना इज अ कॉमन थिंग, पूरी तरह सात्विक खाना शुरू किया। एंड 1 साल के बाद वो टेस्ट के लिए गई, गट्स थी उस आत्मा की, और उन्होंने अपनी पुरानी रिपोर्ट और जो प्रेजेंट रिपोर्ट दिखाई, कैंसर गॉन। डॉक्टर ने कहा ये सेम बॉडी की ये रिपोर्ट नहीं हो सकती।
फिर उन्होंने इंस्टीट्यूशन शुरू किया टू हील पीपल जस्ट विथ थॉट्स, जस्ट विथ पॉजिटिव थॉट्स। मैंने उनकी मेडिटेशन 2 दिन की अटेंड भी करी हुई है। वो सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं, और भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, पर कहने का अर्थ ये है, और हमारे को तो भगवान मिला है, भगवान के साथ हम क्या नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड वी, बस हम अपना पूरा फोकस इसको करें। तो बीमारी का अर्थ है मैंने कहीं ना कहीं अपने संकल्पों में गड़बड़ करी है, मैं उनको बस ठीक कर रही हूँ, परमात्मा से मिल लूं। तो हम देखो, एक है तुमने सिर्फ पॉजिटिव थॉट क्रिएट करे, एक है तुमने परमात्मा के साथ बैठकर वो पॉजिटिव थॉट क्रिएट करे, दोनों में अंतर है। हमें तो डायरेक्ट परमात्मा मिले, उनको इनडायरेक्ट मिलता, इनडायरेक्ट क्योंकि वो परमात्मा को जो पहचानते नहीं है ना। शक्ति तो उधर भी है, वो तो बाबा बोलते हैं कि जो भगत है मैं उनको भी दे रहा होता हूं। फिर सुदर्शन चक्र फिराना। सुदर्शन चक्र क्यों फिराना? अपने 5 स्वरूपों को भी देखना और खुद को भी देखना, दोनों चीजें हैं। स्व का दर्शन भी करना है और 5 स्वरूपों को में भी अपनी हाईएस्ट स्थिति को देखना, ये हम सबको पता है ना। हाँ, तो उससे क्या होगा, उससे कैसे विकर्म विनाश होंगे? क्योंकि हमें समझ आएगी कि हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनेंगे। तो हमारे अंदर मोटिवेशन आती है कि हम ओके, और ऐड करो। हमने कितनी उन्नति करी है, कहाँ थे कहाँ तक आए अभी तक। कंपैरिजन भी हो जाता है, बिल्कुल, और मेरे को कहाँ पहुंचना है कि ये हो जाता है जी। और पुरुषार्थ में भी तीव्रता लाएंगे, हमें पता है कि अब हमें है, अब जल्दी से और अच्छा करें, है ना। जो आज निरोगी की बात हो रही है, तो हम सतयुग में जब अपने आप को देखते हैं, सतयुग में हम सबको पता है ना, वहां डॉक्टर नहीं होते, दवाई नहीं होती, है ना। हम क्या रियलाइज करते हैं कि अभी बाप को मिलने से, अपने आप को ठीक करने से हम ऐसे निरोगी बन जाते हैं कि बुढ़ापे में भी हम यंग नजर आते हैं। क्यों? रियलाइजेशन ये होती है, वहां पे ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, नेगेटिव होता ही नहीं। तो मतलब मुझे नीचे गिराने वाली चीज क्या है? वही नेगेटिव थॉट्स। जब हमें ये रियलाइज हो जाता है, अंदर डीप अंदर रियलाइज होता है, फिर हम उसको नहीं करेंगे। कई बार आ जाता है लालच ना, थोड़ा सा तो बात कर रही हूं, बताऊं तो सही इनको, घर वालों को क्या बात हुई, किसने क्या कह दिया। वो वाली जो सारी वो आदतें हैं ना, उनको छोड़ने की मोटिवेशन आ जाती है। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना अनलेस इट इज नेसेसरी, अनलेस इट इज फॉर सेवा, नहीं तो मुझे नहीं बोलना। एक बारी कल रात की क्लास में उन्होंने रिमाइंड कराया कि गुलजार दादी जी ना, जिनके तन में बाबा आते थे, तो उनके पास नीलू दीदी जो उनकी सेवाधारी थी, और शिवानी बहन जिनको आप सब जानते हैं, वो दोनों बातें कर रहे थे। दादी जी ईयर जो फॉर लिसनिंग टू, व्हाट यू कॉल देम, हियरिंग एड, हियरिंग एड्स, या तो उन्होंने हियरिंग एड्स नहीं लगाए थे। तो नीलू दीदी ने बोला मैं आपको हियरिंग एड्स लगा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। तो जोर से बोला ताकि उन्हें सुनाई दे जाए। उन्होंने बोला मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं, मैं क्यों सुनूं कि तुम क्या बोल रहे हो। जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं एक एक के अंदर बैठ के वो क्या सोच रहा है, तुम सारे जो उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो, मैं उनको क्यों सुनूं।
जाननहार नहीं हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी हर बात को हाँ, जान। इस तरह दादी ने भी वैसे ही बोला कि मेरे को सुनने के क्या मतलब, मेरा मतलब नहीं है उनमें। हालांकि वो बातें तो वो भी ज्ञान युक्ति कर रहे होंगे, दोनों ज्ञानी उच्च स्थिति वाली आत्माएं हैं, पर फिर भी उन मतलब जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं वहां जाऊंगी नहीं। ये स्थिति होनी चाहिए। कहीं कोई बात हो रही है, किसी की बात हो रही है, घर में लोग आए हुए हैं, मेरा वहां इंटरेस्ट जा रहा है, ओ वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, उससे आउट। चाहे आपको कोई बोरिंग बोले, चाहे कुछ भी बोले, है ना। ये है सुदर्शन चक्र, मीन्स सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ स्थिति में देख रहे हैं। हम द्वापर में अपने आप को पुजारी नहीं देखते, अपनी पूज्य मूर्ति देखते हैं। और कलयुग में हम अपने आप को कलयुगी आत्मा जो मैं थी वो नहीं देखती हूँ, मैं अपने आप को ब्राह्मण देखती हूँ। और मैं फरिश्ता देखती हूँ, अपना फाइनल स्वरूप देख रही हूँ। और परम धाम में तो मैं हूं ही हाईएस्ट स्थिति में, और सतयुग में तो है ही देवी देवता, वहां तो है ही हाईएस्ट स्थिति। तो माना जब अपनी हाईएस्ट स्थिति को देखते हैं, और उन मतलब हम अपने आप को उन संस्कारों में देखते हैं, ये नहीं कि वहां के क्या कपड़े पहने हैं, वहां क्या ज्वेलरी है, हम वो नहीं देख रहे होते हैं। क्या देखते हैं? संस्कार। मैं पूज्य बनी, क्यों बनी? क्योंकि मैंने पवित्रता को धारण किया। सिर्फ उतने में ही रह जाओ, मेरी पूज्य मूर्ति पवित्रता के कारण। मैं सत्युगी देवी देवता, मैं कितनी पवित्र हूं वहां पे, मेरी दृष्टि कितनी पवित्र है, मेरी रियलाइजेशंस कितनी पवित्र है, हम वो देख रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण पवित्र आत्मा हूं, अपने आप को पवित्र देख रही हूं, है ना। और फरिश्ता और जो परम धाम की स्थिति, वो तो है ही पवित्र। एक एक गुण को लेके अपने आप को वहां देखो। कभी अपनी वहां पूरे पांचों स्वरूपों में देखो हम कितने हार्मोनियस हैं। सत्युग में क्या है? टोटल हार्मनी है, सब चीज एक दूसरे के साथ टैंडम में चल रही है। कोई एवरीथिंग 100% ऑर्गेनाइज, अस्त व्यस्त कुछ नहीं है, फुल्ली ऑर्गेनाइज। इतना कि जो हवा भी चलती है वो एक सेकंड की, हर सेकंड की हवा भी सुखदाई है, हर चीज टाइम से हो रही है, ये देख रहे हैं वहां पे। तो मैं फिर मेरे अंदर वो वाला संस्कार जो मेरे अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि बाबा ने मुझे चुना, तो मैं वो बन जाती हूँ। ऐसे विकर्माजीत बनते हैं। याद और सुदर्शन चक्र फिराने से हम विकर्माजीत बनते हैं। तो आज की मुरली से हमें एक बात याद रखनी है, सुदर्शन चक्र को फिराना। बाबा ने तो ऑर्डर किया हुआ है 8 बारी। देखो अगर 8 बारी आप कर सकते हो तो वेरी गुड, ठीक है, बढ़ाते जाओ। जब टाइम हो तो 10 मिनट में करो, जब टाइम ना हो तो 1 मिनट में करो, पर करो, ताकि स्मृति स्वरूप बने रहे, है ना। और उसमें ही याद भी आ जाती है। आप जाते हो परम धाम, उसमें तो परम धाम भी जाते हो, तो याद तो उसी में भी समाई हुई। बाकी हाथों से कर्म करते हुए अपने आप को वो थॉट्स दो कि नहाते हुए करना है, ब्रश करते हुए करना है, खाते हुए करना है, खाना बनाते हुए करना है, चलते हुए करना है। ऐसे हर रोज बढ़ाते जाओ कि मैं इस एक्शन में तो जरूर बाबा की याद में रहूंगी, है ना। तभी अब बैठ के तो हम इतने 8 घंटे थोड़ी बैठता है कोई। बाबा ने बोला ना व्यवहार भी करना है। चलिए और बताएं। बाबा ने बोला जिनको उन्नति, हाँ जी कोई कुछ कह रहा है। एक प्रश्न आता है कि जैसे अभी हम बाबा की याद में, हमको जब हम जाते हैं परम धाम में, तो हमारी अपनी जो सिचुएशन है वो हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ठीक है। हम कर्म, हमारे को आत्मा से आत्मा के साथ फिर कोई ऐसे विक्रम नहीं बनते हैं। पर जो हमने पास्ट में किए हुए हैं, जो हमने ज्ञान से पहले किए हुए हैं, या हमने ज्ञान के बाद भी कई बार हो जाते हैं, तो वो कैसे विक्रम विनाश हो जाते हैं? क्योंकि आप श्रेष्ठ कर्म का खाता बना लेते हो, याद से मान। दूसरा, बाबा रहमदिल है ना, बाबा ने बोला हुआ है 50% माफ। ठीक है, 50% वो माफ करता है ना, तो फोर्स तो कम हो गया।
और 50% आप अपनी स्थिति बनाकर चुप कर लेते हो कि उसी चीज का मुझ पर इफेक्ट नहीं आ रहा, मैं बीमार थी, मैं ये टेबल नहीं हिला सकती, मेरे से इतना सा भी काम नहीं हो रहा। अब बाबा के साथ बैठकर मैं शक्तिशाली बन गई, अब ये टेबल तो क्या, मेरे से 10 टेबल हिला लो। जी। तो वो मतलब पॉइंट नहीं कि मेरे को वो चीज फिर इम्पैक्ट नहीं कर रही है, मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही, तो फिर फ्री हो गए ना। गुलजार दादी को कितनी प्रॉब्लम्स थी अंत समय में, और उन्होंने क्या बोला, मैं तो एंजॉय कर रही थी बाबा के साथ, शरीर की मतलब हर अंग में कुछ था, और वो एंजॉय कैसे कर रही थी, वो सीख गई थी कि बाबा के साथ रहो, बाबा की याद में रहो, तो होते हुए भी उसका फीलिंग में नहीं आता। ये सारी दादियों ने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया, और सबसे बड़ी चीज क्या थी उनकी, आत्म अभिमानी स्थिति, जो यहाँ बार बार बात होती है। आज बाबा ने भी बोला, देह अभिमानी हो, देही अभिमानी बनना है, कितनी देर देही अभिमानी रहते ना। तो उन्नति किन बच्चों की होती है, क्या निशानी है, जिनका हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगा, और वो याद की यात्रा का चार्ट रखेंगे। याद की यात्रा, बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में ना आओ, याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो, चेक करो कितना समय बाबा की याद में रहे। और दूसरा, रेणु बहन, दूसरा पॉइंट भी, कितना समय किसने समझाया, कितना समय किसने समझाया, है ना, समझाया। अब कैसे समझाना है, ये हम यहाँ कहते हैं युक्ति युक्त। जो आज वरदान क्या है, ये पॉइंट ऑलरेडी हम ले चुके हैं ना, एक बार ये वरदान पढ़ना। सच्चे दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। तो सच्ची दिल मतलब, सच्ची दिल कैसे रखोगे बाबा के साथ, कहने को हम सब सच्चे हैं, चाट देंगे ना बाबा को, पोता मिल देंगे ना, सच्ची दिल से बताएंगे ना, तो बाबा तो राजी हो जाता है इजिली। आज ही चाट दे देंगे, कल नहीं दिया था कोई बात नहीं, बाबा कहेगा वेरी गुड। और जब आप देते रहेंगे तो आपकी चेकिंग और सूक्ष्म होती रहेगी, और आप अपने आप को अंदर से झांक पाएंगे कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर दी, कैसे कर दी। तो फिर साहब को राजी करने वाले राजयुक्त, राजयुक्त किसको कहते हैं, जिसको सारे सीक्रेट्स पता है। कौन से सीक्रेट पता है हमको, मैं आत्मा, मैं आप क्यों घबरा क्यों रहे हो कुमकुम, ठीक तो बोल रहे हो अच्छा बोल रहे हो, बिल्कुल। मैं कौन, मेरा कौन, और स्वरूपों का ज्ञान, कालों का ज्ञान, बिल्कुल त्रिकालदर्शी बन गए, तीनों लोकों का ज्ञान, सही तो बोला। तो ये सारे राज जान गए, तो सच्ची दिल से पोता मिल देना, जब ये राज जान गए, और ये भी राज जान गए, कौन सा सबसे बड़ा राज, मैं क्या बनने वाली हूं, युक्ति युक्त, योग युक्त। जब हम बाप को राजी कर लेते हैं, बाप के साथ कोई भी चीज करते हैं, तो वो कर्म युक्ति युक्त ना हो, ये हो नहीं सकता। बोला ना बाबा ने, सच्चाई देखो, वह बाप की विशेष, एक मिनट, जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज बिंदु बन सकते हैं, वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बनते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है, स्वतः ऑटो प्रोसेस हो जाता है। आपने भगवान सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी को प्रसन्न कर दिया,
रिजल्ट तो यही होगा ना कि आपका कोई भी कर्म फिर युक्ति युक्त ना हो, ये हो नहीं सकता। युक्ति युक्त इसलिए होगा क्योंकि आप योग युक्त होंगे, क्योंकि याद में होंगे, बाबा की याद समाई हुई है। सबसे बड़ी राज दीदी, हमें पता चला कि हम ही देवी देवता थे। हाँ, ये सबसे बड़ा राज है, हमें थोड़ी पता था। हम तो आए, चलो थोड़ी सी, चलो शांति मिल जाएगी, प्रॉब्लम्स इतनी सारी चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ हल मिल जाएगा, कभी कुछ हो जाता है। तो हमें क्या पता था हमारे को बाबा क्या देने वाला है, बिल्कुल भी नहीं पता था, सच्ची बात है। जी दीदी, आज की गीत भी नहीं ली आपने? मैंने गीत नहीं लिया, हाँ जी, अभी वो क्योंकि वही चल रहा था ना, अच्छा, सार और क्वेश्चन। स्लोगन बोलूं? नहीं, बात नहीं ले सकते, अच्छा, लगा देती हूँ, आपने याद कराया तो लगा ही देती हूँ। गीत सुनेंगे पर हम योग युक्त होकर गीत सुनेंगे, ज्ञानी बनकर गीत सुनेंगे। गीत कहता है, तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यास से, तेरी एक बूंद के प्यासे थे, अपने साथ ये लगा लें बस। और फिर उस गीत को एंजॉय करना और उसके साथ योग करना, इस गीत को बार बार सुनना, योग बहुत अच्छा लगता है। गीत तो बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। Most working prophet. तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। Beautiful song.
Absolutely. वेरी नाइस, बट इसमें थोड़ी सी 2-3 लाइन को चेंज करनी पड़ेगी अपने तरीके से। आप अपने आप चेंज करो, ज्ञान युक्त होकर चेंज करो। तो बाबा ने आज एक और बात इंपॉर्टेंट बोली, मुरली सुनने से पहले क्या करना है? को बुलाना है, योग योग करना है, आवाहन आवाहन। आवाहन तो जब हम मुरली सुनते हैं सुबह इस क्लास से पहले, यहां तो हम करते ही हैं, बाबा को बुलाते हैं। तो क्या आप बाबा को बुलाते हो? नहीं बुलाते तो आज से ठान लो बुलाने। एक है हम मुरली सुन रहे हैं, लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी बातें। एक है मुझे भगवान सुना रहा है इस देव कुल की महान आत्मा के द्वारा। वहां दीदी बैठ के सुना रही हैं, मतलब भगवान ने मुझे सुनाई। डिफरेंस है कि नहीं ना? तो जब बाबा सुना रहा है तो, और हम कहते हैं दीदी ने मुरली सुनाई और बाबा ने सुनाई, दीदी श्रेष्ठ आत्मा, पर भगवान सुना रहा है, फर्क पड़ जाता है। तो शाम को जब बाबा मिलन के समय हम बैठेंगे, जो योग करते हैं बाबा का आवाहन ही करते हैं कि आ जाओ और अपनी जो आपने हमें सुनाना है, जो समझाना है, आके समझाओ। इस सॉन्ग में जो मुझे फीलिंग आई, आंख है धुंधली मतलब अज्ञानता में है, पंख है कोमल उमंग उत्साह है नहीं है, जाना है सागर पार, ये भाव सागर को पार करना है। सो बिल्कुल। और बताओ और क्या मिले मुरली से? वो जो आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। याद करने का फरमान, फरमान क्या होता है? जिसको टाल नहीं सकते, करना ही है। यू डोंट हैव अ चॉइस। तो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही फरमान बरदार है। बिल्कुल। जो जितना याद करेगा तो उसमें शक्ति आएगी, फिर धारणा भी होगी। बाबा ने दो बातें बोली ना, याद करो और नॉलेज को धारण करो। एक है मुझे नॉलेज मिली, मैंने याद किया, मुझे शक्ति मिल गई। धारण कब होगा? जब मैं अटेंशन दूंगी मुझे कौन सी चीज को धारण करना है, और हमें ही पता होता है हमारे लिए क्या जरूरी है। फिर बाबा ने जो बोला ना, सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। कैसे धन मिल जाएगा? दीदी जो कालब मिलते हैं सतयुग में, वो धनी हुआ ना। फिर सुदर्शन चक्र फिराने से धन कैसे मिलेगा? गुणों की ध्यान ज्ञान ज्ञान का धन मिलेगा तो फिजिकल धन तो उसके साथ फॉलो करेगा ही, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जो ज्ञान का धनी होगा, जो गुणों का धनी होगा, वो सुदर्शन चक्र जब फिराते हैं तो हम जो ज्ञान की धारणा है, जो गुणों की धारणा है, वो होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। फिर बाबा ने जो बोला ना, मेरे द्वारा मुझे जानो, और जो शास्त्रों में है वो क्या है? एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा नहीं है, वो मनुष्य के द्वारा है। वो शुरू में जब ज्ञान मिला तो वो ब्लाइंड मैन की कहानी सुनी थी ना, हाथी को देखने गए, जिसने जिस चीज को हाथ लगाया, पूंछ को हाथ लगाया रस्सी है, टांग को हाथ लगाया तो बोला पिलर है, तो उसका जो एक्सपीरियंस उसने बताया। तो जो शास्त्रवादी हैं उनका जो एक्सपीरियंस है हमने वो सुन लिया, वो इनकरेक्ट नहीं है, बट इट इज नॉट द होल ट्रूथ। बाकी जो उनकी समझ, क्योंकि मनुष्य मत है, भगवान को उसके द्वारा ही जाना जाता है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है,
और ब्राह्मणों की माला अंत में बनेगी, क्योंकि नंबर बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम अपने आप को देखें, हम कितनी बार ऊपर नीचे होते हैं दिन में, है ना? अभी तो ज्ञान युक्त होकर चल रहे हैं, सडनली कुछ हो जाएगा, हम नीचे गिर जाएंगे। बृहस्पति को वृक्षपति डे कहते हैं, थर्सडे को ना। थर्सडे को कहते हैं किसी ने नई चीज कोई शुरू करनी हो, पढ़ाई बच्चे ने शुरू करनी हो, कहते हैं थर्सडे को डालना चाहिए तो अच्छी विद्या अच्छी ग्रहण करेगा। वृक्षपति, बाबा वृक्षपति कैसे है? बीज रूप है ना, इस ह्यूमैनिटी, द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का बीज है बाबा। उसके अंदर सारा ज्ञान सारा कुछ समाया हुआ है। तो जब उससे जुड़ जाते हैं, बृहस्पति के दिन को क्या कहते हैं? सतगुरुवार भी कहते हैं, है ना? पूरा झाड़ जो है देखिएगा उस बीज में समाया हुआ है पूरा। फिर बाबा ने बोला मुझे ओशन ऑफ लव कहो, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस कहते हो, ओशन ऑफ लव जरूर बोलना। क्यों सिर्फ ओशन ऑफ लव के ऊपर क्यों अटेंशन खिंचवाया पापा ने? उसमें सब कुछ आ जाता है, कुछ आ गया ना, प्यार। कैसे आ जाता है सब कुछ? सही बोल रहे हो, पर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? वो कहते हैं ना, लव हील्स एवरीथिंग। तो एक बार दादी प्रकाश मणि से बात हो रही थी ना बड़ों की, तो बोला लव एंड लॉ की बात हो रही थी। लव भी होना चाहिए, लॉ भी होना चाहिए, मतलब शक्ति भी हो और लॉ को फॉलो करना है। दादी प्रकाश मणि ने बोला ओनली लव। पर लव कैसा हो? ज्ञान युक्त लव। लव इज गॉड। लव इज गॉड, पर कौन सा लव? मोह को लव नहीं कहते, अटैचमेंट को लव नहीं कहते। लव मीन्स अनकंडीशनल, देयर इज नो कंडीशन। मैं तुम्हें तब प्यार करूंगी, बच्चों को क्या बोलते हैं? तुम अच्छे नंबर लाओ, तुम ज्यादा पढ़ लो, तुम मेरी बात सुन लो तो मैं प्यार करूं। मैं तुमको प्यार करती हूं, इसीलिए तुमको बोलती हूं ये करो। दोनों में अंतर है। अनकंडीशनल लव में सारा हाँ, कुछ आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। सारा कुछ है। taking care of them, taking care of their all needs, and protective, and acceptance, everything. एक्सेप्टेंस भी आ जाती है, साथ में उनको बताना क्या राइट है वो भी आ जाता है। Yeah, that's right, that's right. हम वो बच्चे तो को बहुत ही क्यों जरूरी बताते है। हैं, हम बच्चे को क्यों बोलते हैं ऐसे नहीं करो? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं वो आगे जीवन में दुख पाएगा अगर ऐसे संस्कार बना लेगा। exactly. हम उसको कहते हैं गुस्सा नहीं कर। क्यों कहते हैं गुस्सा नहीं कर? क्योंकि वो गुस्सा करेगा तो उसको जीवन में आगे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, है ना? पर वहां पे कहीं पर हम मोह में डगमग हो जाते हैं। बस उस चीज से बचना है। ज्ञान युक्त लाभ। और आपको मैंने स्टोरी सुनाई थी ना गोपी दीदी की, कार में जा रहे हैं शांतिवन से ज्ञान सरोवर, तो थोड़ी चढ़ाई है, तो उस माउंटेनियस रास्ते में उनको उल्टी आ रही है और दादी जी, अपना जानकी दादी जी वहां बैठे हुए कह रहे हैं ये ईमेल खोलो, वो ईमेल खोलो, क्योंकि वो टाइम तो वेस्ट करते नहीं थे। तो इनको गोपी दीदी ने बोला मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है, मेरी तबीयत पूछने के बजाय आप ये सब कर रहे हो। एनीवे उनको थोड़ा जो भी हुआ, उनको नौजिया हो रहा था, अपने आप को सेटल कर लिया। तो फिर दादी जी तो अपना आराम से फिर से बैठ गई, अपना फिर अपना चालू हो गई। तो गोपी दीदी ने बोला आपको जरा भी मेरे लिए वो नहीं हो रहा है कि मेरी तबीयत खराब है? उन्होंने बोला तुम सुबह बैठ के ब्रेकफास्ट टेबल पे क्या कर रही थी, कौन सी बातें कर रही थी, उसके कारण ये हुआ।
मतलब प्रेम ये है ज्ञान युक्त, दिखाया कि प्रॉब्लम क्यों हुई, तुम्हारे अपने क्रिएशन है। यस, गलती बता के उन्हें एम्पावर करना। एम्पावर किया, ये थोड़ी कि उनको तकलीफ हो रही है तो कार नहीं रोकी, कार रोकी, सारा कुछ किया। और उनका प्रेम देखो, दादी मिली इनको, गोपी दीदी को, वो अपना जल्दी से क्लास में जा रही थी, क्लास लेनी होगी, तो दादी जी ने बोला नाश्ता खाया, उन्होंने नहीं खाया था, तो आंसर क्या दिया, दादी जी अभी क्लास है। दादी ने फिर पूछा नाश्ता लिया, कहती दादी जी क्लास है। तीसरी बार बोला नहीं नहीं खाया, दादी जी उनको डाइनिंग हॉल लेके गई, नाश्ता कराया, फिर कहते अब क्लास में जाओ। मतलब उस आत्मा को तुम्हारी प्रोग्रेस की, तुम्हारी तकलीफों की, हर चीज की का कंसर्न है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं। और गोपी दीदी बताती हैं, अगर किसी से ऑल्टरकेशन हो गई, किसी आत्मा की बुराई करते हो, बुराई के रूप से, तो दादी जी घूर कर देखती थी, नॉट अलाउड। तुम किसी के लिए कोई भी नेगेटिव बात बोल भी नहीं सकते। कैरेट एंड स्टिक। हाँ जी, कैरेट एंड स्टिक। यस। स्लोगन पढ़ेंगे। बाप की लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। वही जो हमने बात की थी, याद में समाये रहेंगे तो सामने से जो आ रहा है वो हमें फील नहीं होगा। ठीक है, तो आज बाबा ने स्वदर्शन चक्र की याद की, तो हम स्वदर्शन चक्र फहराएंगे और शाम को बाबा के साथ मिलन मनाएंगे। मैं लिंक तो भेज ही दूंगी, 5 बजे से बैठ जाना, 5 to 5:30 तो योग कर ही लेना, 5:30 to 6 भी योग चलता है, पर आप बीच में 5 मिनट उठ के फ्रेश होके फिर से बैठ सकते हो, और 7:15 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर बड़ों की जो थोड़ी सी उनकी प्रेरणाएं होती हैं वो आप चलते फिरते भी सुन सकते हो, अगर इतनी देर नहीं बैठ पाते। ठीक है, चलिए। ये आज का मनन चिंतन क्या रहेगा? बताओ क्या करना है। अच्छा, मनन चिंतन ये लिखो, चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, पोता मेल चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, आज मैंडेटरी है, यही लिखना, ताकि कल से, आज से हम सब देंगे। ठीक है, और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 500 रुपये। सविता शायद कहीं ट्रैवलिंग में है, इफ यू आर हियरिंग सविता आप लिख देना, रेनू आप पूछ लेना, सविता नहीं डालेगी तो आप होमवर्क डाल देना। ठीक है, I'll put it. you'll put it, okay. I'm there. I'll put it. All right. सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। और स्वयं को देखें, मैं माथे के बीच जगमगाता, संपूर्ण पवित्रता से जगमगाता सितारा, मेरा धर्म, मेरा कर्म, पवित्रता, इस पवित्रता की चमक मुझसे चारों ओर फैल रही। 1 मिनट ऐसे अपने आप को देखें। मन, वचन, कर्म पवित्र,
और अब मैं उड़ चलती हूँ परम धाम शिव बाबा पवित्रता के सागर की किरणों के नीचे। यहाँ पर मैं अपनी संपूर्ण पवित्रता को अनुभव करती हूँ। हाईएस्ट स्टेज, हाईएस्ट के साथ। और अब यहां से मैं उतरती हूँ सतयुग में। सतयुग में मेरा शरीर कंचन काया, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, शरीर भी उसी प्रमाण पवित्रता की शक्ति से संपूर्ण निरोगी, शक्तिशाली, सुंदर शरीर, एक सुंदर दुनिया। मैं आत्मा पवित्र, मेरे सिर के पीछे पवित्रता की लाइट, पूरा विश्व पवित्र, पांचों तत्व पवित्र। हर आत्मा, देवी या देवता, हर आत्मा पवित्र। अपने आप को यहां देखें, इस पवित्रता के सुख का अनुभव करें। मेरी दृष्टि पवित्र, मेरे संकल्प पवित्र, मेरा बोल, कर्म पवित्रता के बल से चल रहे हैं। यहां से चलते हैं द्वापर में। द्वापर में देखें अपने आप की मूर्ति एक आलीशान मंदिर में, एक आलीशान मूर्ति। इस मूर्ति के साथ अपने फरिश्ता ड्रेस में खड़े हो जाएंगे। बाबा से किरणें इस मूर्ति पर पड़कर इस मूर्ति के नैनों से, हस्तों से
पवित्र किरणें निकल निकल कर भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कर रही। मेरी संपूर्ण पवित्र स्थिति की ही पूजा हो रही। वंदना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। यहां से आ जाएं इस प्रेजेंट शरीर में। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण पवित्रता के व्रत को धारण कर जीवन को इस व्रत द्वारा ही चलाने वाला मैं ब्राह्मण। ज्ञान से, बाबा के साथ से इस व्रत को पूरी तरह धारण कर रहे। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म इसी प्रमाण और अब अपने फरिश्ता ड्रेस को धारण कर लें और पहुंच जाएं सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने। बाबा से दृष्टि लें, बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करें। बाबा का है संपूर्ण पवित्र आत्मा भाव। और अब परम धाम से नीचे आ जाएं। मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाता हूं। और आज सारा दिन हम अपने इन पांचों स्वरूपों को बार बार स्मृति में लाएंगे, इनका स्वरूप बनते चलेंगे। दर्शन करे, आए अनुभव
दर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti.